नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम महरौली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व निगम पार्षद पुष्पा सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। पुष्पा जी, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले आपसे जानेंगे मार्केट सेशन की जो समस्या चल रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। मार्केट में जिस प्रधान के लोगों से मिलता हूँ यही कह रहे हैं कि समस्या जोखित हो। पहले के जो निगम पार्षद थे तब भी समस्या थी, आज मौजूदा निगम पार्षद है तब भी समस्या देखी जा सकती है। देखिए, हम सतबीर जी रहे पहले निगम पार्षद, हम रहे मार्केट की। हमने सबसे पहले मैं बताऊं, जब सतबीर जी मेयर थे और जब अजय माकन जी शहरी विकास मंत्री थे तो उस समय आई थी मार्केट में सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि जो गलियां, क्योंकि अब मार्केट में गलियां भी है बहुत सारी, आपने देखा होगा, और आसपास का एरिया भी है कुछ, तो एक लिमिट थी जगह की भी, हाँ यही कमर्शियल है। तो इन्होंने सतबीर जी ने एक महरौली के लिए भी तो किया पूरी दिल्ली के लिए इन्होंने अजय माकन जी से रिक्वेस्ट किया और अजय माकन जी ने वो करवाए भी, खरे भी उतरे। और हमारा पूरा इन्होंने क्या किया, अब देखिए पूरी दिल्ली में जब सीलिंग हो रही थी, पूरी दिल्ली में सीलिंग हुई, महरौली में नहीं हुई। क्या कारण रहा? क्योंकि सतबीर जी ने बहुत समझदारी से पूरा कालका रोड था, कालका जी मार्ग रोड, ये अंधेरिया मोड़ से और कुतुब मीनार तक, पूरे रोड पर इन्होंने क्या किया कि पूरा कालका दास रोड कमर्शियल करवा दिया। और उसमें लिख दिया नियरेस्ट रोड, नियरेस्ट गलियों के नाम नहीं दिए, नियरेस्ट रोड एनी में उसमें किसी का नाम नहीं दिया। उसमें फिर ये कि कोई भी गलियाँ, तो उससे कि सारी दिल्ली पे जो ये प्रॉब्लम आई पर महरौली पे नहीं आई। तो ये सतबीर जी का योगदान था महरौली के लिए, क्योंकि महरौली में पले पड़े हैं, महरौली से प्यार करते हैं, महरौली के लोग भी प्यार करते हैं। वो अलग बात है, कभी कोई हारता कभी कोई जीतता, ये जीत चलती हार जीत चलती रहती है। बट वो हम हारने के बाद भी हम एक दिन भी नहीं बैठे घर में, कोरोना का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, कभी भी दिन रात सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। किसी भी समय लोग हमारे घर आ जाएं, हम उनके लिए खड़े रहते हैं। और आज भी और पहले भी हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। रही मार्केट की समस्याओं की बात कर रहे हो, देखो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। अब हमने अपने टाइम में क्योंकि सफाई की व्यवस्था के लिए हमने नाइट शिफ्ट में टीपर लगाए थे 2, जो रात के समय जब दुकानें बंद हो जाती थी उस समय सफाई हो जाती थी। उससे क्या बेनिफिट होता था कि सुबह जो दुकान वाले दुकान खोलते थे, थोड़ा बहुत जो निकालते थे, बाकी दुकानें के आगे बाजार रात में सफाई हो जाती थी, उससे बेनिफिट होता था। अब राजनीति ऐसी हो रही है कि दिखावा ज़्यादा नहीं हो रहा। नाइट शिफ्ट का हट गया। हमारे कमिश्नर साहब थे उस समय, पुनीत गोयल जी, उन्होंने ऑर्डर किए थे स्पेशल और मैंने करवाए थे, और तब ये हो गया था, लगातार चलता रहा था। अब इनकी काम कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। दिखावा ज़्यादा हो रहा है और काम कम हो रहा है धरातल पे। उसमें सोशल मीडिया में ज़्यादा फैल रहा है और दिखावा ग्राउंड लेवल पे बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर। अब जो काम हो रहे थे, मैं जब निगम पार्षद थे हटी तब भी हमारे कम से कम 50-60 काम ऐसे थे कि जो पास हो चुके थे, बाद में गलियाँ बनी। ऐसे होते हैं कि जो पहले होते हैं फिर वो हार जाता है, कुछ किसी कारण रुक जाते हैं, फिर वो काम बाद में होते हैं। बट अभी जो निगम पार्षद है, मैं उनको, वो भी छोटी बहन है, मैं ये नहीं कहूँगी, पर ये कहते हैं कि भी हमने बहुत काम कर दिए। देखिए वो G20 का टाइम, क्योंकि उसमें कुतुब पे भी G20 वाले आए थे, डेलीगेशन आया था, तो इसलिए उस एरिया का, उसके आसपास में सारा ज्वाइंट हो जाता है उस एरिया। उस टाइम जो काम हुआ था बस हुआ, उसके बाद कोई गलियाँ नहीं बन रही। सारी गलियों में इतनी बुरी हालत है, टीपर चलते हैं, वो चलते हैं, अब की बार कूड़ा डालो, सफाई हो रही है। वो बोलने से सफाई तो नहीं हो जाएगी जब कर्मचारी है नहीं। लोग कूड़ा कहाँ डालेंगे? कर्मचारी है नहीं, गलियां सड़ रही हैं, रोड पे नालियां सड़ी पड़ी हैं। इतनी बुरी हालत है कि नालियों की सफाई 10-10 दिन, 15-15 दिन सफाई नहीं होती, पानी ओवरफ्लो होके बहता है। जो बदतर हालत हो चुकी है। जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो कहते हैं हम स्वयं अपने माध्यम से ही काम करवा रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र के मौजूदा प्रतिनिधि है वो इन समस्याओं से जागरूक नहीं है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना, नालियाँ फुल भरी रहती है, उसकी सफाई नहीं होती, डिसिल्टिंग नहीं होती, ना वो निकल गई तो उठता नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारी क्यों नहीं ये कर रहे? वैसे तो केजरीवाल जी कहते थे कि झाड़ू का उनका चुनाव चिन्ह है, तो बहुत अच्छी सफाई होनी चाहिए ना।
तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कॉर्पोरेशन में वो है, दिल्ली में वो है, सेंटर में बीजेपी है। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि देखो एमएलए भी उनका है, अब तो सीएम भी है, अब तो निगम में भी वो है, फुल फ्लैश है, उसके बावजूद पूरी मेजोरिटी से है, तो क्यों नहीं काम हो रहा? कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं विधायक और निगम पार्षद की आपसी गुट की वजह से क्षेत्र की समस्या बढ़ती जा रही है? आपसी गुट उनका जो है, देखिए हमारी भी, हम जब मैं निगम पार्षद थी और योगेंद्र शास्त्री जी एमएलए थे, हमारी भी उनसे नहीं बनती थी। और ये थोड़ी कि क्षेत्र के में काम नहीं हुए, काम बहुत हुए, उन्होंने भी काम करवाए। पानी का जो ये चल रहा है, ये योगेंद्र शास्त्री जी ने इसका यूजिया किया था और वो हुआ था, और होते नहीं थे। हमारी बहसबाजी होती थी कई बार, नहीं पर काम होते थे, जनता के काम होते थे। मैं रात समय किसी भी समय लोग होते थे, आते थे, हम काम करते थे। आप जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता परिवर्तन चाहती है? जनता इतनी परेशान है, कह रहे हैं हमें तो ये नहीं मालूम ये जीता कैसे, ये जीते कैसे, ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खुद लोग कहते हैं, कह रहे हमने तो आप लोगों को वोट दी थी, पता नहीं ये कैसे जीत गया। चलो कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ की नहीं कहती। जो जीत गए, कुर्सी पे बैठे हैं, जिसने भाई जिता दिया, जीत गए, तो आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। खाली लाइव जाके रोज कुछ ना कुछ अड़गम सड़गम कुछ भी बोलना करना, वो ठीक नहीं होता। आप धरातल पे आके काम करिए और धरातल करिए। निगम पार्षद रेखा महेंद्र चौधरी हैं, उनके हस्बैंड लाइव आते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। अरे आप ये बता दिए, एमसीडी का काम है, वो एमसीडी का काम पूरा कर लेना, वही बहुत है। वो ईएसआई में जाता है, मैंने ये करवा रहा हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी के काम में जाता है, मैं ये करवा रहा हूँ, वो जल बोर्ड में जाता है, मैं ये करवा रहा हूँ। अरे जो तेरा एमसीडी का काम है उसी को करवा ले। एमसीडी का आप ये बताइए, ये बुलबुलिया से आप अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ पे हमारा पुराना पीएचसी होता था, तो बुलबुलिया के बिल्कुल सामने वहाँ वो पार्किंग है, वो हमारे कमिश्नर साहब से पुनीत गोयल थी जब मैं निगम पार्षद थी, क्योंकि हमने नया हॉस्पिटल, आपने देखा होगा बहुत सुंदर बिल्डिंग, ये सतबीर जी के टाइम इसका इनोग्रेशन हुआ था, तब ये शुरुआत हुई थी। और उस समय हमारे सज्जन कुमार जी एमपी होते थे, और फिर जब मेरे कार्यकाल में इसका उद्घाटन हो गया था, ये तैयार हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी। तो वो बहुत पुरानी बिल्डिंग, वो है मोन्यूमेंट है एक, उसमें चलता था पहले, अब वो खाली होगी। फिर उसको हमने जैसे तैसे कमीशन से बोल के करा के हमने वहाँ लेवल करवाया, और उसमें भी हम गाड़ी पार्किंग, कार पार्किंग हमने करवा दी थी, ओपन कार पार्किंग, मतलब उसमें बन नहीं सकता था, क्योंकि उसमें बुलबुलिया के कारण, क्योंकि 100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकता था। बट हमने फिर भी कमिश्नर साहब ने बोला कि इसमें एक चीज़ें हैं मैडम, हो सकता है अगर उसमें इनिशिएट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे, मैंने तो सतबीर जी ने एक बात बताइए, देखो हमारे एमसीडी के स्कूल हैं, 4 स्कूल हैं, एक दरगाह स्कूल है नाम, एक कोठी काले खां है, एक मेन स्कूल है, एक टंकी वाला है। तो सारे ही स्कूल जो है आपके वार्ड में ही आते हैं? हाँ जी, ये मोन्यूमेंट्स के पास है, और वो स्कूल बने 2-2 मंजिल 2.5 मंजिल बिल्डिंग बनी है, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है, बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। सतबीर जी मेयर थे उस टाइम, तो 550-600 स्कूल दिल्ली में बने थे उस समय। शीला दीक्षित ने खूब बजट दिया था, आजकल तो रिपेयरिंग करके बता देते हैं स्कूल बने थे। उस टाइम टीन में और टेंट में स्कूल चलते थे जब शीला, और वो सारे स्कूल आज, जब सतबीर जी मेयर थे, सारे स्कूलों की नींव रखी गई थी, एक दिन में 10-10 स्कूलों की नींव रखी जाती थी, और वो स्कूल बने। दिल्ली सरकार कहती है हमने स्कूल को बहुत मॉडल बना दिया दिल्ली के। अरे वो जो थे उनका देख रेख तो कर नहीं पा रहे, मॉडल किसी करना है, उसमें करने और कथनी में बहुत फर्क है। देखिए आप स्टाफ है नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे लाते हो, 2 महीने छोड़ देते हो, 2 महीने काम करवाते हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देते हो। तुम अब ये तो डिक्टेटरशिप चल रही है, ऐसी दिल्ली सरकार की, ऐसी सेंटर सरकार की। लोकसभा नजदीक है मैडम, क्या लगता है इस बार कितनी सीट आने की संभावना है कांग्रेस की 7 में से? देखिए अभी क्योंकि अलायंस होता है, क्या होता है वो तो ऊपर लेवल पे होगा, जब कितना क्या होता है। 7 सीटों को लेके भी होगा अगर 7 सीटों, क्योंकि जब होगा तो फुल ऑल इंडिया होगा ना, तो जो भी स्टेट में जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपना उसमें वो रखेंगी ना योगदान, तो उसमें फिर कांग्रेस के साथ ये कितनी कांग्रेस के हिस्से में आती है। कभी कहते हैं 3-4 की करो, तो 3-4 में हमारी 3 कौन सी मिलती है और किस पे समर्थन बनता है, वो तो तब की बात है। बट लोगों में अब लग रहा है चेंजिंग चाहती है, क्योंकि ये देखिए मणिपुर में क्या हुआ पता है, हम यहाँ आसपास मणिपुर में बहुत सारी
बहन बेटियां रहती हैं, हम लोग वो वहाँ से भाग भाग के आई, रोते पीटते कैसे उन्होंने देखा है, सहा है, देखा है। आप ये बताइए, मैं एक महिला हूँ, जब एक महिला को नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में घुमाया जाता है, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर वो इसी देश का हिस्सा है। आज वो हिंदुत्व की बात, मैं भी हिंदू हूँ, मैं योग माया मंदिर में जाती हूँ और नवरात्रों में सुबह सुबह 3 बजे जाती हूँ। हम हिंदू, क्या हमें अपना अस्तित्व क्या करना पड़ेगा अपने आप को दिखाने के लिए? मैं हिंदू हूँ, मैं फाड़ के सीना फाड़ के दिखाना मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे बोलने से क्या, जो हिंदू है हिंदू है, जो मुस्लिम है मुस्लिम है, जो सिख है सिख है, जो ईसाई है ईसाई है। सबको आज़ादी है अपने धर्म की। लेकिन पीएम मोदी एक भी बयानबाजी नहीं करते। देखिए अब क्या करते हैं वो, 10 साल हो जाएंगे अब उनको, क्या उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो मीडिया के सामने रूबरू बैठ के बात करी हो? वो सिंगल पर्सन अपना मन की बात करते हैं, वो देश की बात नहीं करते, वो अपने मन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करूँगा। जनता के मन की बात भी तो सुनिए। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो किसान जब बैठे थे वो देश का हिस्सा नहीं था? क्या वो बेटियां जो जंतर मंतर पर बैठी थी वो देश का हिस्सा नहीं था क्या? है तो जो और भी कितने सारे महंगाई के मुद्दे ले लो, बेरोजगारी के ले लो, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई आज इतनी बुरी हालत है कि सर्दियों में सब्जियां इतनी सस्ती होती थी, लोग बाग सब्जियों से पेट भर लेते कि सब्जियां इतनी सस्ती है। आज सर्दियों में सब्जियां इतनी महंगी है कि आसमान छू रही है, तो कैसे होगा? अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का आयोजन किया जा रहा है, 21 और 22 को अधिवेशन है मैडम, इसको लेकर सोनिया जी भी नहीं जा रही, उनको पास न्योता आया तो उसके बावजूद भी मना किया उन्होंने। क्या कारण है? कहीं ना कहीं राजनीति है। देखिए हम भी राम के अनुयायी हैं, हम भी। अब पहले तो आप ये बताइए, ये तो अब ये कह रहे हैं राम राम बोलने से, अरे हम राम राम नहीं, हम तो सीता राम बोलते हैं। सीता को कहाँ छोड़ रहे हो? राम को, राम के साथ सीता भी तो है, उनके साथ उन्होंने अपनी सीता को छोड़ दिया है, तो हम राम के साथ सीता को छोड़ेंगे? हम तो सीता के भी अनुयायी हैं, राम के भी अनुयायी हैं। और राम का जब इसने राजीव गांधी जी ने जब वो गर्भगृह खोला था, तो अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार मेजोरिटी वाली आ जाती तो ये मंदिर पहले भी बन जाता। उसके बाद कांग्रेस की मेजोरिटी वाली सरकार नहीं आई, क्योंकि अन्य दल भी होते थे, अन्य दल कई बार उसमें, जब तो बीजेपी भी बायकॉट कर देती थी, और भी कई दल क्योंकि फुल फ्लैश नहीं आई थी। तो फुल फ्लैश आती तो हो सकता है ये मंदिर पहले भी बन जाता। ये तो बेकार की बात है। मंदिर कह रहे हैं आज राम आ रहे हैं, अरे राम तो आज आ रहे हैं, राम का तो कब का जन्म हो चुका, कुछ इस तरह की बातें सदियों पहले। राम हमारे मन में है, हमारे दिल में है, हमारे कन कन में राम है। मोदी लाए राम को अपने द्वार, राम तो पहले से ही आ चुके। राम तो कब के आए हैं, क्या है मोदी जी राम को लाए? एक बात बताइए, एक आपने देखी होगी, एक फोटो वायरल हुई, बहुत वायरल हुई, भगवान राम, अगर भगवान राम का हाथ मोदी जी पकड़ के चलते तो बात मानती थी, भगवान राम मोदी जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। वाह वाह, कभी उनको देखा है? अपनी बीवी के साथ रहे, अपने बच्चे पैदा किए, बच्चों का प्यार क्या होता सोचा कभी?